नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल कैसे कराएं और एंटीसिपेटरी बेल कराने का क्या क्या आधार है और न्यायालय किन किन शर्तों के साथ एंटीसिपेटरी बेल किसी अभियुक्त को, किसी मुद्दाले को अलाउ करती है। पहले हम समझते हैं एंटीसिपेटरी बेल है क्या। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है कि कोई व्यक्ति जिसे किसी भी तरह के गिरफ्तारी का भय हो, कोई भी नॉन बेलेबल अपराध में, कोई भी अजमानतीय अपराध में अगर उसके विरुद्ध कोई एफआईआर है या एफआईआर होने वाला है जिसमें उसकी गिरफ्तारी की संभावना या शंका बनी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 438 यानी 438 में दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल कराने का प्रावधान मिला। 438 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यह कहता है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तारी की आशंका हो या किसी अजमानतीय अपराध में उसके अगेंस्ट में एफआईआर हो गई हो या एफआईआर नहीं भी हुई हो लेकिन उसे आशंका है कि वह इस केस में गिरफ्तार हो जाएगा, वैसी परिस्थिति में वह न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकता है और यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, न्यायालय के डिस्क्रिएशन पर है कि वह उसे बेल दे या न दे। दोस्तों, अगर न्यायालय उचित कारण समझता है तो आपका एंटीसिपेटरी बेल अलाउ हो जाएगा और अगर आपका न्यायालय उचित नहीं समझता तो एंटीसिपेटरी बेल अलाउ नहीं होगा। दोस्तों, अब प्रश्न है एंटीसिपेटरी बेल कौन दे सकता है। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं मिलता, यह पहली बार सेशन कोर्ट में फाइल होता है। अगर सेशन कोर्ट रिजेक्ट कर दे तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दे तब आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करके जमानत करा सकते हैं 438 सेक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। दोस्तों, यह कब दिया जाता है? जब आपको गिरफ्तारी की आशंका हो, तब आपको एंटीसिपेटरी बेल की मांग करने का अधिकार है और न्यायालय उसके बाद सभी तथ्य एवं घटनाक्रम को देखते हुए उस पर विचार करने के बाद आपको जमानत देता है या नहीं दे सकता है। दोस्तों, यह न्यायालय के ऊपर निर्भर है। अब न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के बाद न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाती है। दोस्तों, सबसे पहले न्यायालय आपके बेल पिटीशन की एक प्रति उस कंप्लेनेंट को भेजेगी जिसने केस किया आपके विरुद्ध में, या पीपी को देगा जो सरकारी वकील सरकार की ओर से न्यायालय में है दोस्तों, या ओएसपी के माध्यम से उस कंप्लेनेंट से मंगवा सकता है कि आप आकर के आइए न्यायालय में और उसका विरोध करें। दोस्तों, क्या बेल में आपका ग्राउंड है, क्या किस आधार पर हम इन्हें बेल नहीं दें, इसके विरोध करने के लिए कंप्लेनेंट एसपी अपने पीपी के माध्यम से न्यायालय में आ सकते हैं और बेल का विरोध कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब जमानत देने का क्या क्या ग्राउंड्स है। दोस्तों, सबसे पहला ग्राउंड है नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस। जब आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं किसी न्यायालय में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, न्यायालय सबसे आपके केस में घटना का नेचर, अपराध की गंभीरता, अपराध कितना बड़ा है, उसके तथ्य और घटनाक्रम पर विचार करते हुए ही बेल सुनती है और आपको आदेश देती है जमानत का। दोस्तों, अब इसका एक दूसरा आधार, अगर आपको जमानत दे दी गई तो आप अभियोजन पक्ष के गवाह को धमकाएंगे नहीं, या दोस्तों आप अभियोजन पक्ष को लालच देकर अपना मुकदमा नहीं बंद कराएंगे, या पुलिस वाले को आप इंड्यूस नहीं करेंगे, लालच नहीं देंगे ताकि आपके केस में कोई छेड़छाड़ कर सके। एंटीसिपेटरी बेल कराने का तीसरा आधार है कि आप पहले अंडरटूक न्यायालय को लिख कर दें कि अगर आपको जमानत दे दी जाती है तो बिना न्यायालय के पूर्व आदेश के आप भारत देश नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ऐसा होता है कि एंटीसिपेटरी बेल लोग कराते हैं और भाग जाते हैं भारत से बाहर। चीज पर प्रतिबंध के लिए न्यायालय आपसे यह अंडरटूक की मांग करता है। आप लिखकर न्यायालय को अपना वचन दें कि हम भारत तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक श्रीमान का आदेश न हो जाए। दोस्तों, अब अभियुक्त की क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाती है। इसकी नेक्स्ट ग्राउंड है, क्या अभियुक्त पहले से कोई अपराधी है, क्या अभियुक्त को कोई पहले किसी अपराध में सजा हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो बेल मिलना आपको आसान हो जाएगा। पहले बार के अपराध में साधारणतया एंटीसिपेटरी बेल में जमानत दी जाती है। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल का एक चौथा आधार है कि आपको अगर जमानत दी जाए तो आप पुलिस वालों के समक्ष अनुसंधान के समय उसके इंट्रोगेशन के लिए, उसके पूछताछ के लिए
आप थाना में उपस्थित रहें जब आपको थाना चाहे, या ट्रायल के दरमियान जब कोर्ट में केस का ट्रायल चलता है उस दरमियान आप न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे का सामना करें। दोस्तों, इसका अगला ग्राउंड है कि अगर आपको जमानत दे दी जाए तो आप इसी तरह का कोई दूसरा अपराध कारित न करेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब कि जमानत के बाद अगर आप इसी तरह का कोई दूसरा अपराध कारित करते हैं तो आपकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और पुनः आपके ऊपर में वारंट इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसका अगला आधार है नॉट द बेनिफिट ऑफ द एक्यूज। कहने का मतलब दोस्तों, यह बेल जो है मुद्दाले के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं दिया जा सकता कि आपको हम पर्सनल बेल दे दें और आप जाकर गवाह को धमकाएं या अपना जो भी माने मुद्दई के साथ जो आप पर केस किया है उसके साथ आप मेल मिलाप कर लें या उसे इंड्यूस करें, उसे लालच दें, उसे प्रलोभन दें या समाज में जाकर आप मनमानी करें, इसलिए आपको बेल नहीं मिल सकता। अगर इस तरह की थोड़ी सी संभावना होगी तो दोस्तों न्यायालय आपको जमानत एंटीसिपेटरी बेल में नहीं देगा। इसके बाद न्यायालय जब जमानत का आदेश दे दिया तो एक प्रॉपर सिक्योरिटी का बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। उसमें भी एक दो कंडीशन है दोस्तों, उस कंडीशन को आपको फुलफिल करना जरूरी है। यह कंडीशन सेक्शन 437 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सब सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है, यानी जो गैर जमानती अपराध के लिए रेगुलर बेल का दफा है, जिसमें आप सरेंडर करते हैं या पुलिस द्वारा पकड़ में आते हैं तब आप जाते हैं न्यायालय में और बेल की मांग करते हैं। उस सेक्शन में यानी 437 सब क्लॉज 3 में आपको कंडीशन है कुछ बेल कराने का। वो कंडीशन भी इस प्रकार है दोस्तों। पहला कंडीशन, पुलिस के समक्ष आप उपस्थित रहेंगे, ये कंडीशन न्यायालय इम्पोज करती है। दूसरा, आप बिना न्यायालय के पूर्व अनुमति के आप देश छोड़कर नहीं जा सकते। और दोस्तों, अगर कोई एंड ऑफ जस्टिस के लिए या नेचुरल जस्टिस के लिए अगर यह जरूरी है कि कोई अन्य शर्त आप पर ला दी जाए तो न्यायालय वह शर्त इस आपके साथ लागू कर सकता है और अपने बेल ऑर्डर में यह आदेश दे सकता है कि इन शर्तों का पालन करने में ही बेल पर आप रिहा रह सकते हैं, अन्यथा आपके जमानत का बंध पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको पुनः पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, यही हुआ 438 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन में जो एंटीसिपेटरी बेल कराने का प्रावधान है, उसके जो आधार हैं, उसके जो नियम हैं और उनमें जो कंडीशन है, शर्तें हैं, इसका पूरा विवरण दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।